गाइज लॉकअप का नाम लॉकअप नहीं रख के ये लोग डिजिटल कैंटीन भी रख सकते थे। पता नहीं क्यों लॉकअप रख दिया, जब सारा लड़ाई सारा ड्रामा सिर्फ खाने के अराउंड ही हो रहा है, मूतने और हगने के अराउंड ही हो रहा है, तो डिजिटल कैंटीन ही रखना चाहिए था शो का नाम। जब लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तब मेरे को याद है सिर्फ वही वाली कंट्रोवर्सी थी जिसपे मैंने एकदम तुरंत वीडियो बनाया था, वरना आई एम ऑलवेज लेट। उस टाइम पे मैंने रेबल का साथ दिया था बिकॉज आई ट्रूली फेल्ट दैट शी वाज नॉट एट फॉल्ट देयर। लेकिन उसके पहले मैं रेबल का कंटेंट नहीं देखती थी क्योंकि पता नहीं मेरे को वो वाइब नहीं आती थी कि मतलब देख सकती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है वैसा कंटेंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छा नहीं बनाती है, बहुत मेहनती हो, बहुत कुछ किया है उसने लाइफ में, बट मेरे को वो वाइब मैच नहीं होता था कि मतलब आई डू नॉट रिलेट। और लेटर के बाद भी मैंने रेबल का कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, बट मेरे को वो दिखा था उसका थोड़ा बहुत रील्स पे ही, ट्रेटर्स, उसमें रेबल बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग फियर्स और ऐसा लगता था जैसे बहुत माइंड गेम्स वगैरह खेला है उसने बहुत तगड़ा सा। तो मेरे को लगता था कि आई थिंक शी इज गुड एट प्लेइंग गेम्स और शोज वगैरह में बहुत ही मजा आएगा उसको देखने में। तो आई वॉज एक्साइटेड टू सी हर इन लॉकअप, बट क्या कर रही है वो, इनटॉलरेबल भाई। एक तो मैं वैसे ही इंसान हूँ कि बहुत सारे लोगों को लड़ाई देख के मजा आता है, बहुत टिप्पणियां देते हैं वो, बट मेरे को जब बहुत ज्यादा लड़ाई दिखती है तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है, किसको क्या क्या बोलेंगे अपन। सुन के तुमको शॉकिंग लगेगा, लेकिन मेरे को लास्ट 2 एपिसोड्स में सबसे सही आकांक्षा चौधरी लगी है। और योगेश के जाने के बाद भी आकांक्षा वैसी नहीं हुई हताश जैसा योगेश हो गया था, पता नहीं एक्टिंग कर रहा था ये क्या, लेकिन वो एकदम चुपचाप बैठ ही गया था, कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा था कंटेंट लॉकअप को। बट आकांक्षा वैसी नहीं हुई, वो भले रोई, वो लड़ाई की, वो बोली लोगों को, कंप्लेन की, लेकिन वो उसी सेम एपिसोड में फन साइड भी दिखा था उसका। उसके बाद भी वो बहुत सारा कंटेंट ऑफर कर रही है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठी हुई है, वो कर रही है चीजें। तो मेरे को कुछ टाइम से तो आकांक्षा अच्छी लग रही है भाई। आकांक्षा से हो गई तुम्हारी दोस्ती 15 बार पूछने के बाद? आकांक्षा तुम्हारी कोई भी दोस्त नहीं है श्रेया? देखोगी तुम बाहर जाके वो दोस्त जिनके कंधों पे चढ़ चढ़ के तुम डांस करती हो, क्लाउड में? यस एटलीस्ट मेरे है तो। तुम्हारे दोस्त तो सारे छोड़ के चले जाते हैं। मैं इस शो में आई हूँ दोस्त बनने की। तुमने जब मुझे सॉरी बोला था, जाके स्क्रीनशॉट्स डालूंगी ना जब तुम्हारी चैट के, डाल देना। तुम्हारी बोल रही थी लव यू ब्रो 74 हो जाएगी। नहीं अगर सब लोग टेबल में बैठे हैं तो फिर तुम जाके बोलोगी मुझे बुली कर रहे हैं। डेडली दिख गई होगी अब तुम शो में। तुम देखना बाहर जाके क्या दिखता है श्रेया। क्यों जा रही थी बाहर आके चुगली कर रही हो? तुम्हारी बैंड फट गई थी श्रेया। गाली खाने वाला तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम हाई करती हो तो मेरी नहीं फट रही है। यही कर और ऐसे करने का इधर जाए। ये क्लिप देखने के बाद तुम लोग को ये तो पता चला ही होगा कि इसमें से श्रेया ने जो जो कमबैक्स दिए हैं अपने, सारा काट के एडिट करके पोस्ट किया हुआ है। और ये पोस्ट आकांक्षा के फैन पेज ने करा है, सिर्फ वो लाइन के लिए जहाँ पे रेबल श्रेया को बोलती है कि 15 बार पूछने के बाद हो गई तुम्हारी दोस्ती आकांक्षा से, और आकांक्षा करती है। मैं एक चीज तुमको लिख के दे सकती हूँ कि आकांक्षा रेबल को भी बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, एंड आई कैन सी व्हाई। उसको अगर इन्फॉर्मर बना के ही कास्ट किया गया तो वो सबको जाके इन्फॉर्मेशन देना, शिवांगी को जाके क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रही है, और बाकी लोगों का बहुत उसने तोल मोल के बताया, प्रॉपर कुछ नहीं बताया। आते ही सीधा वो श्रेया पे अटैक कर रही थी, जो कि क्लियरली दिख रहा था। सेम दिन वो एपिसोड में जाके ये भी बोली कि मुझे श्रेया कालरा बिल्कुल नहीं पसंद है, नफरत करती हूँ मैं उससे, लेकिन मुझे यहाँ रह के उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। वाई, क्यों दोस्ती करनी है तुमको? तुम अपने में रहो ना, तुम तो बहुत बड़ी इंसान हो। और श्रेया जब चुगली कर रही थी तब वो यही बोल रही थी, चुगली क्या, वो यही बता रही थी कि उसकी क्यों नहीं बनती है रेबल से। और उसने सामने से ही बोल दिया था कि जब उसको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा था, रेबल के फैंस उसको गाली दे रहे थे, तो श्रेया ने उसको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था, और फिर रेबल बोली थी अरे कोई बात नहीं, वी आर चिल, कोई बात नहीं। तो वो वही चैट्स पोस्ट करने का बात कर रही होगी। और रेबल का तो ये देख लिया भाई मैंने, वो कई बार ऐसा करती है ना। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि वो किसी डिजाइनर से कपड़े भी डिजाइन करवा के एंड मोमेंट पे बोलती है कि नहीं चाहिए, और उन लोगों ने बहुत खर्चा वर्चा कर दिया था, फ्लाइट्स वगैरह, या पता नहीं। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं उसके अगेंस्ट वाले, जहां पे वो चैट्स वगैरह पोस्ट करने लग जाती है। भाई इसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इसने सिर्फ कंट्रोवर्सी के बेसिस पे ये सब किया है क्या? स्लट शेमिंग जैसा बड़ा शब्द इसने यूज करके शिवांगी को बताया, और शिवांगी बौखला गई है उसके बाद। बट क्लियरली हर बार जब भी वो कुछ बोली हैं, शिल्पा जी इस शिवांगी के लिए कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बोली हैं, तब श्रेया ने मना किया है कि मत बोलो मत बोलो, बहुत बार मना किया है, लेकिन वो बोलती है नहीं क्यों, मैं तो बोलूंगी। कई बार श्रेया प्यार से जाके शिल्पा जी को समझाती है कि ऐसा ये होता है, वैसा दिखता है, ये नहीं बोलना होता है, ऐसा, तभी भी शिल्पा जी डिनाई कर जाती हैं और वो अपने मन की चीजें करती हैं। अब सब
सब रेबल जैसे तो नहीं है कि एकदम से एहसान फरामोश हो जाएंगे, और अगर दोस्ती में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने आइडियोलॉजीज उस पर इम्पोज करो कि नहीं तुमको ऐसे ही रहना है, इससे ही बात करना है, वहीं जाना है। मर्जी भी तो है, उसकी जिंदगी भी तो है, उसको अगर कोई तीसरा इंसान अच्छा लगता है, बात करना है करने दो। अभी जैसे सूफी से बात कर रही थी कि वी आर कूल, और फिर वो उसको बातों बातों में ये बोल देती है कि लेकिन सबसे डिक मूव ये था कि तू मेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड के पास जाके उससे बात कर रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे को लगता है रिदा थराना इन सब में से सबसे ज्यादा सेंसिबल और स्मार्ट है। ओनली बिकॉज सूफी इज नाउ फ्रेंड्स विद रिदा, इसको प्रॉब्लम है उस बात से, और डिक मूव बोल रही है वो। मेरे को ज्यादा तो नहीं पता है इन लोग के ड्रामे का, लेकिन कुछ कुछ चीजें इंस्टाग्राम से पता तो चल ही जाती है। मेरे को याद है इसने कुछ तो पोस्ट करा था शायद सूफी के लिए लेटेंट के बाद। लेटेंट के टाइम पे इसने एक बार भी सूफी को तो थैंक यू नहीं बोला था, और अभी वो बोल रही है कि अब जब लोग मेरे को बोलते हैं कि सूफी इतना मीन है, उससे क्यों तुम दोस्त हो, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि लेटेंट के कंट्रोवर्सी के टाइम पे अगर सूफी मेरे साथ नहीं होता था आई वुड हैव किल्ड माय सेल्फ। स्टोरीज वगैरह जब ये डाल रही थी लेटेंट के टाइम पे, तब मैंने देखा था इसका स्टोरीज, थोड़े दिन तक फॉलो किया था, तब तो ये इसने कहीं पे भी सूफी को मेंशन नहीं किया था कि सूफी ने इसको कैसे भी हेल्प किया है। तब ये बहुत ही रैंडम लोगों को मेंशन कर रही थी। उसी टाइम पे लोग रिदा को भी डायन, काला जादू और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे थे, और रिदा ने कुछ भी वैसा गंदा सा नहीं बोला था रेबल के लिए। और उसी अराउंड शायद रेबल ने ये भी स्टोरी डाली थी सूफी के लिए, ईच सेल ऑफ माई बॉडी हेट्स सूफी मोती वाला। तो अभी अचानक से ये कुछ नहीं हुआ, वी आर कूल चिल, ये सब क्या नाटक है? और बातों बातों में तुम उसको उस पे एहसान कर रही हो क्या, उसको माफ करके? बातों बातों में उसने उसी टाइम पे ये बोला है कि सूफी की ही गलती थी, रेबल इज नेवर एट फॉल्ट। बहुत इनटॉलरेबल लग रही है भाई वो, मतलब उसको देखना एकदम सरदर्द जैसा था। रेबल शिवांगी को आके बताती है कि वो लोग तुमको स्लट शेम कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, ये सारे वर्ड्स के साथ तुम ही खेलो, हमेशा से तुमको सिंपैथी चाहिए होती है और तुम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो, हर किसी पे इम्पोज मत करो। उन लोगों ने बात करते वक्त बहुत चुगली करते हैं वो लोग, शिल्पा और श्रेया, मानती हूँ मैं, लेकिन उन लोगों ने बात करते वक्त अफेयर और र्यूमर जैसे वर्ड्स का यूज किया था। कहीं से भी ये नहीं बोला था कि वो सोती है किसी के साथ। और वर्जिन वाली बात जो आई थी वो भी यहाँ पे आई थी, ऐसे आई थी, मेरे को अच्छे से याद है ये वाली बात, कि वो लोग कुछ अगर नॉनवेज जोक्स करते हैं तो शिवांगी वहां से उठ के चली जाती है और वैसे एक्सप्रेशंस देती है कि मतलब क्या बात कर रहे हो, ऐसे गंदे वाले एक्सप्रेशंस देती है कि मेरे को नहीं बैठना है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारे लोगों को हमेशा इन सारे कन्वर्सेशन में इंक्लूड होना अच्छा नहीं लगता है। तो शिवांगी वैसे उठ के चली जाती है। अब उस चीज को लेके श्रेया और शिल्पा मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो ऐसे जोक्स होते हैं तो कैसे उठ के चली जाती है, जैसे हम लोग ही बहुत गंदे और बहुत नीच है। वर्ड सुन के तो उसका ऐसे हो जाता है कि मैं तो हूँ, मैं तो शादी के बाद ही वैसे फन वे में बोला गया था, ऐसा नहीं बोला गया था कि वो वर्जिन है तो उसका उस चीज को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा, नहीं, ये बहुत ही अलग तरीके से बोला गया था। बट ये जो रेबल खुद कर रही है कि श्रेया अपने दोस्तों के कंधों पे चढ़ के क्लाउड लेती है, इसको स्लट शेमिंग जरूर बोलते हैं। क्योंकि रेबल के ऐसे कितने सारे वीडियोस इंटरनेट पे पड़े हुए हैं जहां पे वो अपने दोस्तों के कंधों पे नाच रही है चढ़ के। कैसे इतना ऑडेसिटी आता है भाई कि जो कांड तुमने खुद कर रखा है उसके लिए तुम किसी और को गलत बोल दो। मैंने कुछ ऐसे भी फालतू कमेंट्स देखे जहां पे लोग लिख रहे हैं कि एटलीस्ट रेबल ये सब एक रिलेशनशिप में रह के तो नहीं कर रही थी ना। अच्छा, रेबल के ही एक्स ने उस पे चीटिंग वाला गाना बनाया था ना, और कान तुम ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। दोनों लड़कियां ऐसे लड़कों के कंधों पे बैठी है जो उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे। बात रही उस दोस्त की जिसके कंधे पे श्रेया बैठी थी, जिससे रेबल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ओ शी इज सो कूल। बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट है इनका। ओके ठीक है, चलो, ऋषभ और मैं मिले हैं, म्यूचुअल था हमारा, लेकिन ऋषभ की और मेरी बात नहीं हुई है। हम लोग बस एक जगह पे हम लोग थे। जिस कंधे की बात हो रही है यहाँ पे, वो मेरा दोस्त हुआ करता था अभी से 4-5 साल पहले, ठीक है। उस टाइम पे वो लड़का और ऋषभ भी एक दूसरे को जानते थे और वो लोग काफी पहले से दोस्त थे। तो जब से वो कंधा श्रेया को नहीं जानता, तब से वो कंधा ऋषभ को जानता है। ऋषभ अगर अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को ऐसा अलाउ करता है अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा मिंगल होने देने को, ऐसा बॉन्ड शेयर करने देने को,
तो ही ट्रस्ट दैट गाय। और मैं तुमको ये बता सकती हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैं ज्यादा दोस्त नहीं रख पाती हूँ अपने लाइफ में, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस पे मैं गायब हो जाती हूँ, ये मेरी गलती है। बट वो लड़का ऐसा है ही नहीं कि जिसके इंटेंशंस को तुम डाउट करो। ये लोग 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और रेबेल का जितना कहानी मैंने जाना है उतना तो ये कि उसके दोस्त कभी कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, एक्स बेस्ट फ्रेंड, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। उसके बाद सबको हेट मिल रहा होता है रेबेल की वजह से। सबने इसके साथ ही बुरा किया होता है, ये किसी के साथ कभी गलत नहीं की होती है, ऐसा प्रिटेंड करती आई है। तो श्रेया ने इसको बातों बातों में ये बोला था कि कम से कम मेरे दोस्त हैं, तेरे दोस्त तो हमेशा चले जाते हैं। ये सारा सब कुछ आकांक्षा के फैन पेज ने काट के डाला था। मेरे को लगता है आकांक्षा अगर सही करे भी ना तो उसके फैंस इतना ज्यादा कट्टर बिहेव करते हैं और इतना गंदा बिहेव करते हैं कि लोग आकांक्षा को उस वजह से सपोर्ट ना करें। अगर तुम लोग को ऐसा लगा कि रेबेल ने बहुत अच्छा बजाया है श्रेया को, तो पूरा रखो ना क्लिप्स, फिर ऐसा काट के क्यों रखना जहाँ पे सिर्फ रेबेल ही बचर बचर कर रही है। श्रेया के कमबैक्स भी तो रखो ना। बॉयफ्रेंड के साथ कपल कंटेंट बनाना वो तो उस पे है ना, वो कैसा भी कंटेंट बनाए। रेबेल ऐसा कैसे बोल सकती है कि कोई कपल कंटेंट बना के क्लाउड ले रहा है। रेबेल, श्रेया के बॉयफ्रेंड से बहुत लोगों को दिक्कत है, ये मैंने देखा है, नोटिस किया है, क्योंकि श्रेया को अपने गले में लॉकेट लटका के नहीं घूमना पड़ रहा है अपने बॉयफ्रेंड के इनिशियल्स का। श्रेया का बॉयफ्रेंड खुद उसका बायो में उसने लिख रखा है श्रेया कालरा का फैन पेज, खुद उसके फोटो का टी शर्ट बना के घूम रहे हैं, खुद शुगर डैडी लिख के घूम रहे हैं। और ये सारी चीजें लड़कियां यर्न करती हैं। कैसे धीरज और उसकी वाइफ को देख के ये रेबेल बोल रही थी कि यार कोई मुझसे ऐसा कभी प्यार करेगा नहीं, मैं तो बता रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड ने एक टेक्स्ट भी नहीं करा होगा। इन लोगों को प्रॉब्लम है भाई कि श्रेया का बॉयफ्रेंड इतना डेडिकेटेड है उसके लिए, कपल कंटेंट बना के क्लाउड ले रही है। ठीक है भाई, कम से कम एक लड़के पे तो अड़ी हुई है वो। और बात रही आकांक्षा से दोस्ती करने की, तो श्रेया ने सबसे ही, जितने भी लोगों से उसकी लड़ाई हुई है, वो सबसे ही जाके सही से बाद में बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि सबसे 1-on-1 जब उसका एक बार हो ही गया है तो सब लोग उससे अचानक से ऐसा फ्रेंड्स बनने की कोशिश नहीं करेंगे। और उन सबका एक बड़ा ग्रुप है, फेक ग्रुप, जहाँ पे सब एक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को पसंद करने की, फिर सब ही एक दूसरे का चूतिया काट रहे होते हैं। कैसे राम कपूर हर्ष और शिवांगी को लेके हर बार बोल देता है कि ये लोग प्यार में ही है, प्यार में ही है, प्यार में ही है, फिर उनके मुंह पे कुछ और ही बन जाता है। फिर धीरज खुद बोलता है, धीरज मेरे को इन लोगों से बाकी अच्छा लगता है, बट वो खुद भी बोलता है कि राम कपूर किसी को बोलने नहीं देता है, अपनी बातें ही हमेशा ऊपर रखता है और वो बिल्कुल भी अच्छे लिसनर नहीं है। राम कपूर खुद बहुत जल्दी पिस ऑफ हो जाता है सबसे। हर्षद और शिवांगी का तो अलग ही चल रहा है भाई, लेकिन ये फिर भी इकट्ठा रहते हैं। तो भाई तुम लोग खुद जब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हो तो ये ग्रुप बनाने का भी क्या ही फायदा। इन लोगों का ग्रुप लेकिन तुरंत बन जाता है जब इन लोग को शिल्पा और श्रेया को हेट करना रहता है। बात रही आकांक्षा से दोस्ती करने की, तो वो तो रेबेल जबरदस्ती लगी पड़ी है आकांक्षा के पीछे। जब से आई है वो तब से ये मैं देख रही हूँ। बाहर उसने योगेश के बारे में कुछ कुछ चीजें बोली ही थी, यहाँ आके बोलती है यार योगेश इज स्वीट गाय, वो कैसे आकांक्षा के लिए बार बार स्टैंड ले रहा है, लड़ जा रहा है, मुझे तो मिलना था उससे। और योगेश आके अगर इसको कुछ वापस बोल दे तो वो फिर से लड़ जाएगी। मैंने कितना बार नोटिस किया कि रेबेल बार बार जा रही है आकांक्षा के पास बात करने के लिए, लेकिन आकांक्षा वैसा उसको अटेंशन दे ही नहीं रही है। सूफी जब रो रहा था तो आकांक्षा उसको इसीलिए सहानुभूति दे रही थी और बोल रही थी कि अगर तेरे को श्रेया नहीं पसंद है तो उससे लड़ता है, तो तेरे को रेबेल नहीं पसंद है तो उससे भी लड़ जा। आकांक्षा सूफी को इसीलिए ही सिंपैथी दे रही थी क्योंकि उसको भी रेबेल नहीं पसंद आ रही है। और फैक्ट यही है कि अभी सबसे ज्यादा क्रेजी फैन बेस आकांक्षा चौधरी के पास ही है। रेबेल कितने टाइम से इंडस्ट्री में, उसके 4.5 मिलियन कुछ है, बहुत सारे शोज कर रखे हैं उसने, बहुत कुछ किया है रेबेल ने, काम बहुत काम किया उसने, तब उसके 4.5 मिलियन। और उसके हमेशा ही कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं शुरू से ही। आकांक्षा चौधरी की अभी शायद 3.5 मिलियन है एक शो करके, स्प्लिट्सविला, और दूसरा अभी वो लॉकअप में है। मतलब सबसे ज्यादा क्रेजी फैन बेस आकांक्षा चौधरी का ही है। वो चाहे तो ऐसे 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 हर दिन ही ट्विटर पे ट्रेंड कर सकती है बिना कोई कंट्रोवर्सी किए। वो बस शो में जा रही है, उसका जो भी कंटेंट हो रहा है उससे बाहर लोग चीजें बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसका पीआर चलाए या फिर उसके असली फैंस ये सारी चीजें करें, बट सबसे ज्यादा एक्टिव फैंस आकांक्षा चौधरी के पास ही हैं एंड इट्स अ फैक्ट। और रेबेल बहुत ही डेस्परेट दिख रही है आकांक्षा चौधरी से दोस्ती करने को। रेबेल के 4.5 मिलियन अभी तक कंट्रोवर्सीज करते करते हुए आए हैं और अब तो मैं देख रही हूँ कि रेबेल के बहुत सारे फैंस ही उसको गाली दे रहे हैं। बात रही कमेंट सेक्शन में गाली सुनने की,
तो रेबेल जब लॉकअप में एंटर करने वाली थी तभी मैं उसका फीड देख रही थी और मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी, उसमें लोग उसको अभी भी लेटेंट वाली चीजों के लिए और ऐसे भी गाली वाली दे रहे हैं। तो रेबेल के बहुत ही अच्छे कमेंट से ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है। ये तुम निकली हो अभी एक्टिंग से बाहर। आपने सीखा, भाई तो बोला आपसे सीखा कर रही हो। अभी जो मैं फर्स्ट डे आपने आके सिखाया, अभी जो मैं फर्स्ट डे कर रही थी तुम वही कर रही हो ना। क्या कर रही हूँ मैं? देखो देखो तुम मेरी देखो कैसी बातें करती हैं आप। नाइस, थैंक यू। हम लेट हैं। और सुपर लेट गाइस, यू हमें कुछ सुनने में आया तो हम दौड़े दौड़े आ गए। अभी उसने जो एक्टिंग करके दिखाई ना मेरी, वो फर्स्ट डे आकर जो मैं मस्ती कर रही थी ना, ये जो बहुत सहमा सा कैरेक्टर था ना, डरा हुआ सा, वो मुझे कहती है ये मत करो। मैंने कहा क्यों नहीं करूं, दिस इज मी, मैं तो करूंगी ऐसे ऐसे, दैट इज यू, तो मैम मत करिए, दैट इज मी। आप आपका कर रही थी, मैं मेरा कर रही थी। देखिए वो लड़ सकते हैं अपनी बैटल, जरूरत नहीं है इसको स्पोक्स पर्सन की। उनको क्या मुझसे बोलिए, मैं बात कर रही हूँ, मुझसे बात करिए आप। मैं वही तो कह रही हूँ, उसने क्या किया। लेकिन भाई कल शिवांगी ने बहुत गजब जवाब दिया। वे हर एक बात का जवाब दे रही थी, बहुत तगड़ा। शिल्पा इसीलिए चुप हो गई थी, बहुत अच्छा इमिटेट कर रही थी, बहुत तगड़ा जवाब, बहुत फनी लगा था मेरे को ये वाला सेगमेंट। लेकिन हर्षद तो अलग ही है भाई, इसको कब निकालेंगे ये लोग शो से, मेरा दिमाग सड़ जाता है उसको देख के, बिल्कुल एकदम प्राउड फील कर रहा है। बोल रहे देखिए उसको जरूरत नहीं है स्पोक्स पर्सन की, शी कैन फाइट हर ओन बैटल। तो क्यों कूदता रहता है हर बार, उसको बोलने दे, उसको लड़ने दे अपना बैटल, हमेशा बीच में कूद जाएगा। देखिए उसको जरूरत, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है। और वो एकदम वैसा दूर बैठ के जैसे एडमायर नहीं करते हैं, उसको क्रश है शिवांगी पे, दूर बैठ के वो लड़के एडमायर नहीं कर रहे होते अपनी क्रश को कुछ करता हुआ देख के, वैसे कल वो खुश हो रहा था शिवांगी जब जवाब दे रही थी शिल्पा मैम को। तो देखो कुछ चीजें शिल्पा जी ने शुरू में ही शिवांगी के अगेंस्ट बोल दी और इन लोग की दोस्ती हो गई रहती, लेकिन उन्होंने शुरू में ही इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है शिवांगी के अगेंस्ट, मतलब पीछे पीछे बात करते हुए में ही, कि शिवांगी का भी मन वैसा हो गया कि पता नहीं क्या क्या बोला उसने। और ऐसा नहीं कि शिल्पा भी पॉपुलर नहीं है, वो भी जो चीजें बोलेंगी वो नोटिस में आएगी, लोग ध्यान देंगे, बात करेंगे उस बारे में। तो इस पे शिवांगी का गुस्सा होना बिल्कुल फेयर है, वरना इन लोग की दोस्ती हो गई रहती। शिवांगी ने बहुत दिन तक टॉलरेट किया है शिल्पा को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हर्षद हर बार जाके शिवांगी को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करते रह गया, उसमें शिल्पा और मजे लेने लगी इनके। और अब शिल्पा को बहुत मजा आता है इन लोगों को खिलसा के, इंस्टिगेट करके, इरिटेट करके, ऐसे चिल्लाने दे। तो तुम लोगों ने ध्यान दिया वो हर्षद जब योगा मैट वाली लड़ाई कर रहा था रात को, शिल्पा ने एक वर्ड नहीं बोला, कुछ लव बर्ड्स बोल रही है बस, जिसपे वो पागल हो जा रहा है, वो खिला जा रहा है सुन के, और कुछ बोला ही नहीं शिल्पा जी ने, क्योंकि हर्षद इतना पगला गया था। और शिल्पा जी का ना वैसा होता है कि मिशन सक्सेसफुल, जब ये लोग चिल्लाने लगते हैं ना तो एकदम ऐसा शांत बैठ जाती है, खुश हो जाती है। ये मैं तो यही चाहती थी भाई, इसीलिए मेरे को हंसी आता है वो ये सब जब करती है। तो ये बोलना कि तुम अपने हर एक मेल को एक्टर के साथ सोते हो, ये सच शेमिंग नहीं है और कोई जुड़ाव नहीं है। उन्होंने ये बोला कि उसका हर को एक्टर के साथ अफेयर होता है, ये बात रूमर है, अफेयर हुआ है। आपको ये वहां पे नहीं बताया था आपके? शिवांगी ये उनकी वर्ड्स नहीं थे कि वो सोती है, ये बोला था कि हर को एक्सप्लेन करने की जरूरत करना पड़ेगा। हमने क्या बोला कैमरा से देखा, हु इज शी, और हम उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। हु इज शी? आई एम दैट पर्सन जिसके बारे में घटिया बातें कर रही हो, क्योंकि यहाँ तुम यहाँ पे तुम सही तरीके 50 साल की होने वाली हैं आप। यही पता है, ये लोग जब इतना सब कुछ बोल ही सकते हैं, वो तो मैं मानती हूँ कि इंस्टिगेट किया गया है इन लोग को, तो ये लोग भी आउट ऑफ द वे जाके अब चीजें बोल रहे हैं। लेकिन शिवांगी ने भी क्लियरली एज शेम कर दिया, 50 साल की होने वाली है। हर्षद ने भी मल्टीपल टाइम्स किया है ये पहले भी कि बच्चे होने की उम्र में, बच्चे करने की उम्र में ये बच्चों से लड़ रही हैं, शादीशुदा होना चाहिए था, सब छोड़ के इसीलिए तुमको चले जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने बोला है शिल्पा जी के बारे में। तुम हो तो वही आदमी ना जो वो निकाल रही है बात को, तुम्हारे अंदर का एक्टर जब हट रहा है तो तुम ऐसे इंसान हो। मैं देखना चाहती हूँ कि शिवांगी को इस चीज के लिए डांटा जाता है कि नहीं, कि आपने भी एज शेम कैसे किया। मैं चाहती हूँ कि शिल्पा को
को भी डांटा जाए, क्योंकि शिल्पा बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि रिग्रेट में नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत बोला। उनको बोल देना चाहिए था कि मेरे को वो बात भी नहीं करनी चाहिए थी और मेरा मतलब वो नहीं था। श्रेया जैसे समझा रही थी कि सोना वर्ड यूज नहीं किया गया, रूमर्स और अफेयर्स बोला गया। श्रेया को मानना पड़ेगा भाई, हर एक चीज याद रखती है और एकदम क्लियरली बताती है। हाँ, तो वो ये जब चीजें बोली तो शिल्पा जी को भी उस पर बात करना चाहिए था और सॉर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सब वहां पे बैठे हुए। लेकिन वो बोल रही है कि जाने दो, हमें क्लियर करने की जरूरत नहीं है, कैमरा में रिकॉर्डेड है। अरे यार, शिवांगी को ये बोला जा रहा है कि आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी रही, आप पिछले एक हफ्ते बहुत दिखी हैं अच्छे से। हैं, कितनी तगड़ी लीडरशिप थी तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर से एक्सेस कार्ड लेके दूसरा नकली एक्सेस कार्ड डाल दिया गया, वापस से नया एक्सेस कार्ड आ गया और तुमको पता ही नहीं चला। कितनी तगड़ी लीडरशिप थी कि सारा पैसा तुम लोग बचाए जा रहे थे और एंड में जाके सारा पेनल्टी में ही खत्म हो गया। बटर मिल्क मंगा रहे लोग, छाछ सांस जो भी है, हर्षद इसको करेक्ट कर रहा था, वो तक आधा आधा पीने की बात हो रही है। खाना एकदम शेयर कर करके खा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों इतना पैसा बचा रहे, एकदम अपटाइट चल रही थी वो, बेकार एकदम घटिया लीडरशिप था, उससे हो ही नहीं रहा था। बाकी सब लोग उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे सही में। हर्षद को भी सिर्फ ये बोलना कि तुम एक्टिंग करते हो एनफ नहीं है, मतलब फराह खान को दिख रहा है क्लियरली, वो मजाक उड़ा दे रही है हर्षद का हमेशा कि वो क्या ये सब ओवर एक्टिंग करता रह रहा है। शिवांगी और हर्षद के बॉन्ड का तो रितेश और फराह खान खुद ही मजाक उड़ाते, तब इन लोग का मुंह नहीं खुलता है। श्रेया ने तो इन लोग के गेम खेलने के पहले बोल दिया था कि अभी देखना कैसे इन लोग का चालू हो जाएगा, हर्षद जाके खुद से हार जाएगा और फिर बहुत खुश होगा शिवांगी के जीतने पे। एग्जैक्ट वही कर दिया। जाते ही वो उसका पैर फिसल गया उस बेंच पे और बोलता है वो इट्स वेरी स्लिपरी, जैसे उस पे बाकी लोग चढ़े ही नहीं थे। इसके वाले पे पर्टिकुलरली तेल ऐसे छिड़का गया हो कि इट्स वेरी स्लिपरी। फिर जैसे वो कूद के जा रहा है, शिवांगी को ऐसे पकड़ा, बहन चोद, इसको पता नहीं क्यों इसके मन में ना वो सीरियल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहता है हमेशा, शायद उस बैकग्राउंड म्यूजिक के बेसिस पे ये एक्ट करते रहता है हमेशा। या तो चिल्लाएगा तो बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, पगला जाएगा, डायलॉग्स मारते फिरेगा, और नहीं तो ऐसे एक्ट करेगा जैसे बहुत ही बड़ा संत हो ये। हर्षद को इतना सुना के कि ये दोनों लव बर्ड्स, ये दोनों बोरिंग, ये दोनों टीवी सीरियल, ये दोनों क्यों हैं यहाँ पे। बेचारा हर्षद 2 जगह बना रहा था, बेचारा हर्षद। हमें बेचारे नहीं है। हर्षद को इतना देखा, अभी फिर से ये ग्रुप बना, ये लोग शिल्पा और श्रेया को जब साइड करके बात कर रहे हैं तब बना ये ग्रुप। आपस में इन लोग की बनती नहीं है। रेबेल भी आके वही कर रही थी। शिल्पा तो बोलती है लव बर्ड्स और टीवी सीरियल वगैरह वगैरह, बट वो कम से कम मुंह पे बोलती है उन लोगों को। ये लोग सारे के सारे शिवांगी और हर्षद के पीछे यही सेम चीज बोल रहे होते हैं, इनफैक्ट और ज्यादा सीरियसनेस के साथ बोलते हैं। वो लोग तो हंस हंस के बोल रहे थे, वो लोग बाद में पलट भी जाएंगे कि हम लोग तो मजाक में बोल रहे थे, लेकिन ये लोग तो सीरियसनेस के साथ डिस्कशन की है प्रॉपर सेल में बैठ के। राम कपूर ने तो ये भी बोला है कि शिवांगी को बहुत अच्छे से पता है कि हर्षद उसके प्यार में है, लेकिन शिवांगी उसके उन फीलिंग्स और इमोशंस को यूज कर रही है। जहां पे सूफी और धीरज भी बैठे हुए थे, इस सीरियसनेस के साथ बात हुई है। तो लव बर्ड्स, टीवी सीरियल और रेबेल ने खुद ही आते आते खुद भी वो ये सारी चीजें बात कर ही रही थी श्रेया से और भी लोगों से जा जाके। तो अभी अचानक से लोग ग्रुप में आके शिल्पा और श्रेया को क्यों विलन दिखा रहे हैं कि सिर्फ यही दोनों लव बर्ड्स और टीवी सीरियल वाले बुलाते हैं इन लोग को। उस टाइम पे जेन्युइनली मेरे को लगा कि मतलब शिल्पा सही में हेल्प करना चाह रही है, ठीक है, मतलब सही में हेल्प करने के मोटिव से वहां पे गई है। वो खाना नहीं बना रही है, वो पहले का ही गर्म कर रही है, ऐसा कुछ था ना पहले का था तो। और हर्षद चूतिए का भी मुंह नहीं खुला वहां पे कि हाँ वो कुछ और कर रही थी या जो भी, मतलब पेनल्टी सेव करने के लिए या जो भी, कुछ तो बोल सकता था वो डिफेंड करने के लिए वहां पे, क्योंकि शिल्पा हमेशा से यही बोलती आई है कि हर्षद और शिल्पा का बॉन्ड अच्छा है, क्योंकि शिवांगी बीच में आती है इसीलिए उन लोग का नहीं चलता है सही। लेकिन हर्षद वहां पे कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट श्रेया जब रो भी रही थी तो एकदम पलट के ऐसे चला गया। बहुत ही जेंटलमैन है ना, बहुत एक्टिंग करता है ये, बहुत संत बनने की। लेकिन इसका बहुत ही रूड बिहेवियर रहा है श्रेया और शिल्पा के साथ, बहुत ही गंदा। मतलब हर्षद का असली चेहरा इन्हीं दोनों के सामने निकलता है। श्रेया जब एकदम रेस्पेक्टफुली बात कर रही थी तब उसको मिडिल फिंगर दिखाना, ये सब चीजें क्यों नहीं पॉइंट आउट करते हैं ये लोग। मेरे को देखना है जजमेंट डे पे उसको इस चीज के लिए डांटा जा रहा है कि नहीं। सेम चीज अगर हर्षद की जगह ये मिडिल फिंगर दिखाना और एज शेम करना, शादी की उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे साथ लोग नहीं रहते हैं, बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम बच्चों से लड़े, ये सारी चीजें जो हर्षद बोला है ना, अगर योगेश बोला होता, अगर कोई और लड़का बोला होता
तो उसकी ये लोग इतनी गंदी बैंड बजाते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो एक औरत से, ऐसा वैसा सब। लेकिन क्योंकि हर्षद बोला है तो ये लोग नहीं बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये लोग उसकी एक्टिंग को और शिवांगी और उसके रिलेशनशिप को ही मजाक बना लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि ये सब पे बात होना चाहिए। इसके पहले तक शिल्पा ने जो भी करके पेनल्टी लगवाई है, पहले वाले दिन खाना निकाल के और पेनल्टी लगा, फिर दूसरी बार भी की थी वो भी, लेकिन उसके बाद से जो हुआ है ना सब गलती से हुआ। रेबल यहाँ ये भी बोल रही थी इसी टाइप पे कि, और श्रेया तेरे को सच में लगता है, तूने तो देखा है ना उन्होंने कैसे पेनल्टी कटवाई है जानबूझ के, तेरे को सच में लगता है कि वो हेल्प कर रही थी हर्षद की? तेरे को गेम समझ में नहीं आ रहा है क्या? रेबल और श्रेया एक गेम शो पहले भी कर चुके हैं जिस शो को श्रेया जीत गई थी, तो रेबल को अच्छे से पता होना चाहिए कि श्रेया को गेम कितने अच्छे से समझ आता है। रेबल तो देख के गई है भाई, उसके पास तो ये बेनिफिट है कि वो देख के गई है और लोगों का कैरेक्टर जान के गई है अच्छा खासा। तेरे को गेम नहीं समझ में आ रहा है, आते ही वो कार्ड अपना कभी शिल्पा को पकड़ा दे रही है, कभी श्रेया को, कभी आकांक्षा चौधरी को कि तुम लोग संभालो। कितना अच्छा गेम समझ आया है तुमको। जब राम कपूर ने उसको आके बोला कि इफ इट्स योर डिसीजन तब मैं नीचे सोऊंगा, इफ इट्स नॉट योर्स तो मैं नहीं सोऊंगा, तो रेबल को अपफ्रंट होके यही बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरा ही डिसीजन है एंड यू हैव टू स्लीप आउटसाइड योर सेल। तो वो बोलती है यार मुझे वो ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोल दूंगी, वो तो मुझे आके मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो मैं कैसे बोल दूंगी उनको कि आप नीचे सो जाओ, ऐसे तो कोई नहीं बोल पाएगा ना। क्यों बोलो, और भी इतनी सारी चीजें तो बोल ही रहे हो तुम, वो भी बोल दो। एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ना, वो आते ही कार्ड शिल्पा को जाके पकड़ा रहे थे कि नहीं मैम आप संभालो, ये लोग आके मुझे बोलेंगे बार बार वॉशरूम खोल दो, ये वो मेरे से नहीं होगा। तो शिल्पा बोलती है कि मैं चुड़ैल हूं क्या कि मेरे को देख के लोग रुक जाएंगे। तो वो एक्चुअली उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जा रही थी ना, उसको गेम ढंग से समझ में आ रहा था। और उसको जब श्रेया समझा रही है कि भाई ये कर ले वो कर ले, तब वो उस पर ही चढ़ रही है कि हाँ ठीक है मैं पहली बार आई हूँ ना, कर लूंगी एक्सपीरियंस सर्वाइवल ट्रे वगैरह वगैरह। तो जब तुमको सर्वाइवल ट्रे ही एक्सपीरियंस करना था तो प्रीमियम थाली के लिए बाद में क्यों चढ़ गई थी कि शिल्पा ने पेनल्टी तो डलवा ही दी है तो अब हम प्रीमियम थाली ऑर्डर कर लेते हैं। उसके पहले वाले दिन भी उसने प्रीमियम थाली ही खाई थी। बचे कुछ जो पैसे थे कितने इजीली ये लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं और रेबल के साथ अपना पूरा वो गद्दा निकाल रहे हैं, तकिया निकाल रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ मतलब सारे रूल्स तोड़ने को तैयार हो गए ये लोग आराम से एकदम कि हाँ वॉशरूम भी पूरे टाइम खुला छोड़ दो, सब जाएंगे अपना। सिर्फ आकांक्षा चौधरी और शिवांगी ने बोला कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग रूल्स जैसे है उसको फॉलो करके चलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज करी है उन लोगों ने। लेकिन बाकी लोग तो इन्फ्लुएंस हो गए ना इजीली, तब तुम लोगों ने पढ़ी है कि जो पैसे बचे हैं उसको संभाल के चलते हैं, इतना इजीली तुम लोग इन्फ्लुएंस हो गए क्योंकि तुम लोगों को शिल्पा और श्रेया से लड़ाई करनी है। इसको ऐसा लगता था कि मेरे से ऊपर है, ठीक है। The entire time she didn't speak to me. She was making me feel that I'm small and other creators also. यार पता नहीं क्यों मैं आ गई हूँ, like this is not my kind of show and stuff like that. In the end when I won it, she gave me a kiss on my cheek. मैंने बाहर आके किसी पॉडकास्ट में बोला कि ये बहुत एरोगेंट है और ये थोड़ा सा ज्यादा बन रही थी, तो इसके जो फैंस थे बहुत गालियां दे रहे थे मुझे और मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि आई एम सॉरी ब्रो ब्ला ब्ला, तो लाइक या एवरीथिंग इज कूल ब्रो, लव यू। थोड़ी देर बाद ये बंदी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाती है hating on me is so fucking cool, everybody is doing it to get famous. रेबल को देख के तो लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है। वो बोल रही थी ना सूफी से बात करने में कि आई हैव ऑलवेज गिवन क्रेडिट्स टू माय फ्रेंड्स एंड हूएवर सपोर्ट्स मी। मेरे को नहीं लगता, वो बहुत ही बड़ी एहसान फरामोश है। उसको जब ऐसा लगता है कि कोई उसको ईगो मसाज करना बंद कर रहा है और किसी का अपना स्टैंड है तो वो ऐसा पलट जाती होगी और बोलती होगी कि नहीं 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 आई हेट दिस पर्सन नाउ। श्रेया का इस पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ कि रेबल वैसी होगी, उसको देख के भी वैसा लगता है कि वो बहुत एरोगेंट होगी। वो सूफी को भी स्मॉल ही फील करवा रही थी, वो अपॉलॉजी तो था नहीं, दोनों बैठ के फेक ही कर रहे थे। सूफी को जब पता चला था कि अपूर्वा आ गई है जस्ट तभी भी वो बैठ के जो रोना गाना कर रहा था इसके सामने, आकांक्षा चौधरी के सामने, तब वो क्या बोल रहा था कि मेरे को पता है कि मैं अगर उस सामने वाले से कितने भी अच्छे से बात कर लूँ, अच्छा कुछ बोल दूँ, तभी भी मेरे को पता है कि उसके ब्रेन में वो चीज़ें वैसे रजिस्टर नहीं होगी कि मैं उससे सच में अच्छे से रह रहा हूँ, वो किसी और तरीके से उसको लेगी। सूफी उसका दोस्त रह चुका है ना पहले, उसको तो पता होगा इस चीज़ का। ओके, और श्रेया वो वाला शो जीती थी इसीलिए रेबल भी थी उसमें और श्रेया वो शो जीत गई थी, समझे? इसीलिए रेबल को शुरू से ही श्रेया नहीं पसंद आ रही है। और यहीं पे श्रेया ने खुद ही बोल दिया ना कि उसने उसको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट वगैरह किया था उसको जब हेट मिलने लगा था, तो वही चैट्स पोस्ट करने की बात कर रही होगी। और करो भाई, ये क्या बचकांड गिरी है कि जब कुछ हो तो चैट्स पोस्ट कर
छी भाई कितना चीप है, तुम लोग को ऐसे लोग कैसे पसंद आते हैं यार। और रेबेल अगले दिन जो उठते ही बोलती है कि मैं तेरे को भीख का खाना देती हूँ और खा तू कल जो 3-4 घंटे मेरे बारे में तुम लोग जो बैठ के रात को चुगली कर रहे थे, उसके बाद तेरे को मैं भीख का ही खाना दूंगी, वही खा तू। तो रेबेल जिस दिन आई थी, सेम दिन पमेला के साथ सेल में लेट के वो जो कर रही थी पमेला के साथ श्रेया के बारे में, वो चुगली नहीं थी। और इसको तुम चुगली बोल रहे हो? अगर तो सब करते हैं चुगली, सिर्फ श्रेया ही नहीं, सब करते हैं चुगली एक दूसरे के बारे में। और ये इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि श्रेया ये बता रही है कि उसका क्यों रेबेल से नहीं बनता है। वो उसका जो एक्सपीरियंस रह चुका है रेबेल के साथ पास्ट में, वो बता रही है, कुछ गॉसिप बना के नहीं बता रही है वो। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्रेया ने तो खुद ही जब कुशल टंडन का नाम ले लिया था तो वो बाद में शिल्पा को क्यों मना करने लगी कि मत बोलो, और वो ऐसा क्यों एक्ट करने लगी कि वो तो कभी बाहर वालों का नाम नहीं। श्रेया ने तब भी शिल्पा को यही बताया था कि क्यों श्रेया और शिवांगी दोस्त नहीं है, और शुरू से ही उसको वो नहीं फील होता है। और जब शिवांगी भी ऐसा फुसफुसा के कुशल का नाम ले रही थी तो श्रेया बोल रही थी मत नाम लो उसका, इतने कैमरास हैं, रिकॉर्ड होंगे सब। शिल्पा जी भी जब वो कर रही थी तो वो मना कर रही थी कि मत बोलो, लेकिन श्रेया से शायद वो बातों बातों में निकल गया, क्योंकि श्रेया बताना चाह रही थी कि उसका शिवांगी से क्यों नहीं बनता है। वो पूरे टाइम यही बताई कि कैसे कुशल ने उसको इंस्टा पे टेक्स्ट किया, फिर वो शिवांगी को बोला कि श्रेया ने कुशल को टेक्स्ट किया था, फिर श्रेया ने सारे चैट जाके शिवांगी को दिखाए, अपना फोन खोल के दे दिया था उसको कि देखो। और फिर श्रेया को क्यों फील नहीं होता है कि वो लोग कभी दोस्त बन सकते हैं। श्रेया उस टाइम ये भी बोली कि मैं तो रिलेशनशिप में थी तो मैं क्यों ऐसा करती, मैं वैसे टाइप की लड़की। श्रेया अपना एक्सपीरियंस बता रही थी तब, ना ही श्रेया ने ये बोला था कि कुशल का तो बहुत बड़ा एज है और शिवांगी बहुत छोटी है। और अगर मान लो चलो श्रेया ने गलती की और उसको लगता है कि उसको नहीं लेना चाहिए कुशल टंडन का नाम, या फिर किसी भी तीसरे इंसान का जो नहीं है शो में, तो वो रिपीट नहीं कर रही है ना उस चीज को, और ना ही वो सामने वाले को वो करने दे रही है। उसको फील हुआ होगा कि गलत है, इसीलिए क्यों आ जाओगे? Look at me. Let me put some sense in your ass when we're inside. ये मैंने फिर से देखा तो फिर से शॉकिंग लगा, लेकिन देखा था मैंने एपिसोड में भी। राम कपूर पमेला को बोलता है Let me put some sense in your ass when we get inside. कोई और तरीका नहीं था ये बात बोलने का। Why does he act so cool? च्युइंगम चबाते ऐसे एक्ट करता है जैसे अभी तो मैं 20 साल का ही हूँ, अभी तो मैं ऐसा क्यों एक्ट करता है यार ये ऐसा। और लोग इसको कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने एक क्लिप देखा जहाँ पे वो चौधरी को भी हक कर रहा है, तो चौधरी का एक्सप्रेशन ऐसे रहता है, डिस्गस्टेड, बिल्कुल ऐसा कर दी थी। क्यों नहीं बोल रही हैं लड़कियां, मुंह पे क्यों नहीं बोल रही हैं कि भाई दूर दूर रह के बात कर। इसकी बीवी बाहर बोल रही है कि मेरा पति तो बहुत हेल्प करते आया है बहुत सारे लोगों की, तो क्या चूम भी ले लेगा, लिपट ही जाएगा क्या। मेरे को देखना है कि राम कपूर को इस बिहेवियर के लिए डांटा जाता है कि नहीं, कि ये क्या तरीका हुआ बात करने का पमेला से। ये लोग टीवी वाले लोगों को थोड़ा सपोर्ट तो कर रहे हैं, और बाकी लोगों को कर रहे हो या ना, राम कपूर को डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब उसने कुछ घंटा नहीं उखाड़ा है गेम में, अभी तक है वो गेम में, वो कुछ करता नहीं है, बुद्धि लगाता नहीं है, ग्रुप लीडर बना नहीं रहता, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको अप फ्रंट होके कभी खेलता है ही नहीं। वो इतना क्या सपोर्ट करना भाई, कोई गलत है तो बोलो उसको ताकि वो सुधारे अपनी उस हरकत को। मान लो वो अननोइंगली ही कर रहा हो, हेल्प करने के मोटिव से ही कर रहा हो, तो कम से कम उसके भेजे में जाए तो कि ये सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है और नहीं करना है। खैर दैट्स दैट गाइस, मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने को, मैं तो थक गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।